नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस को लगे बड़े झटके के साथ। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटों पर एनडीए फोल्डर का कब्जा है। 2 सीटों में एक सीट जेएमएम के पास है और एक सीट कांग्रेस के पास है। मतलब 14 सीटों में महज एक लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। एक लोकसभा सांसद कांग्रेस का है, गीता कोड़ा। काफी चर्चित नाम, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। माफ कीजिएगा, अपना राजनीतिक कैरियर है उनका। और गीता कोड़ा ने आज कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जी हां, हाथ से दामन छुड़ा लिया है, कमल को पकड़ लिया है गीता कोड़ा ने। और ये ठीक लोकसभा चुनाव के घोषणा के कुछ दिनों पहले होना। आचार संहिता लगने की स्थिति है। मार्च अगर पहले हफ्ते से माने तो आचार संहिता लग जानी चाहिए। और उसके पहले इस तरीके का निर्णय आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका दे रहा है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। हाथ छोड़ गीता कोड़ा ने थामा कमल। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने कमल का दामन थाम लिया है। राज्य के बीजेपी ऑफिस में बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई। इस मौके पर गीता कोड़ा ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। आने वाला दिन में भाजपा 14 का 14 सीट यहाँ से जीत के जाएगी। आपका पूरा समर्थन रहेगा, पूरा प्रचार प्रसार में साथ देंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर सक्षम है, प्रचार प्रसार की बात नहीं है, संगठन लगी हुई है अपना। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने थामा कमल। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी चुनाव। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। साल 2018 में कांग्रेस में शामिल हुई थी गीता कोड़ा। 2009 में सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी गीता कोड़ा। 2019 में जिन 2 सीटों पर कमल मुरझाया था, उसमें से एक सिंहभूम सीट भी है, जहां कांग्रेस की गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 2024 में सिंहभूम सीट पर भी कमल खिलेगा। झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें तो अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे। इसमें हाथ का साथ छोड़ने के साथ ही कांग्रेस गीता कोड़ा पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने दावा किया है कि गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन का ढक्कन एक बार आज फिर खुल गया और हमें यह लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री स्वयं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं, अलबत्ता दुग्गी पे दुग्गी हो या हो सत्ते पे सत्ता, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सामूल नष्ट होना है। गीता कोड़ा ने काफी समय से कांग्रेस से दूरी बना रखी थी। पार्टी के कार्यक्रमों में वे शामिल नहीं हो रही थी और आखिरकार उन्होंने हाथ का दामन छोड़कर कमल थाम लिया। कांग्रेस भले जो दावे करे, लेकिन गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को कुल्हान में बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के लिए रिपोर्ट। तो बड़ा झटका लगा है चाईबासा में। चाईबासा की सांसद हैं पश्चिम सिंहभूम की, और इस तरीके से उनका बीजेपी में शामिल होना वो भी अनायास बड़ा झटका दे रहा है कांग्रेस को।
और ये कलह कांग्रेस कब सलट पाएगी अपने भीतर की, क्योंकि एक एक करके कहीं ना कहीं लोग बिखरते जा रहे हैं। लेकिन जो पूरे सिंहभूम की जो राजनीति है उसको यूं समझ लीजिए कि वहां विधायकों के 5 पद है और 5 विधायक जो है वो झामुमो के हैं। एक फोल्डर था सांसद का जिसमें गीता कोड़ा थी। अब यह सीट यूपीए फोल्डर में पूरी तरीके से सिंहभूम जो है वो पूरा यूपीए का फोल्डर माना जाता था। ऐसे में गीता कोड़ा अगर चली गई है भाजपा में तो क्या यह मान लिया जाए कि कोल्हान में कमल खिलने की तैयारी हो गई है? झामुमो ने अलग से सीट पर दावा ठोक दिया है कि अब तो कोल्हान सीट हमारा होगा क्योंकि विधायक भी सारे हमारे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या किसने कहा, एक बार यह भी सुन लीजिए। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने गीता कोड़ा के कमल का दामन थामने का स्वागत किया है कि सभी कोई देख रहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, खासकर कांग्रेस का तो कोई भविष्य है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में सभी अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उस सीट पर मजबूत थी और इनके आने के बाद मुझे लगता है पूरे कोल्हान में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हम लोग कर देंगे। गीता कोड़ा का हाथ का साथ छोड़ने पर कोल्हान से कांग्रेस विधायक ने पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया, जबकि इरफान अंसारी ने कहा है कि कांग्रेस में बढ़ती नाराजगी को लेकर आलाकमान से बात की जाएगी। आलाकमान से हम लोग वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर एक बार सभी से आलाकमान को मिलकर बैठना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। पार्टी को तो झटका लगा ही है। कितना समय लगा पार्टी को मजबूत करने में, पश्चिमी सिंहभूम जो हमारा सिंहभूम क्षेत्र से झटका तो लगा ही है, ऐसा बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि गीता कोड़ा के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त साथ छोड़ने वालों को जनता देख रही है। वहीं सीएम ने भी कहा है कि कोल्हान में गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। इस बार कोल्हान की दोनों सीटों पर गठबंधन की जीत होगी और अच्छा हो गया और मजबूती हो जाएगा। कोल्हान में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पिछले बार विधानसभा में हम लोग खाता नहीं खुलने दिया है ना, इस बार उधर में कोल्हान में 2 MP सीटें है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। वो भी लोग इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए ले रहे हैं। जनता को केंद्र बिंदु में रख करके निर्णय नहीं ले रहे हैं। जनता को केंद्र बिंदु में रख के निर्णय लिया होता तो और पहले भी ले सकते थे। अब चुनाव आया और चुनाव के वक्त दल बदल, निश्चित रूप से जनता इन सारी चीजों को नंगी निगाहों। इतनी विशाल पार्टी है कि इस पार्टी में हम किसी को रस्सी से बांध के नहीं रख सकते हैं। विचार जिसके पार्टी के साथ हैं वो पार्टी में है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इलाके के जेएमएम विधायक अब की बार इस पर अपना दावा कर रहे हैं। अब गीता कोड़ा बीजेपी में चली गई हैं, तो एक बार फिर जेएमएम ने अपनी दावेदारी को मजबूत बताया है और वो सीट सुनिश्चित है, वो हम लोग के खाते में आएगा चाहे जो भी हो। लेकिन अभी क्लेम हम लोग का बन गया, चूँकि हम लोग कांग्रेस को दिया था गठबंधन में और वहाँ 5 सेगमेंट हमारे हाथ में है, 5 असेंबली सीट, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग का क्लेम बनता है और बनेगा और वो सीट निकलेगा हम लोग। आप कह रहे स्वाभाविक दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का और मजबूत हो गया, मजबूत हो गया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में गीता कोड़ा के हाथ का साथ छोड़ने से किसको फायदा मिलेगा और किसे नुकसान, वो आने वाला चुनाव में पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो राजनीति शुरू हो गई है, तमाम तरह के बयान सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ गया है, प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चोट गहरी जरूर है। हालांकि अक्टूबर से कयास लगाए जा रहे थे कि गीता कोड़ा पार्टी छोड़ सकती हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकों में गीता कोड़ा शामिल नहीं हुई, बाद में गीता कोड़ा ने खुद ही उसका खंडन कर लिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं पहले अपने सहयोगियों से, अपने अतिथियों से। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम के साथ, हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं कांग्रेस के इरफान अंसारी के साथ, और हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं अमित मंडल के साथ। बात कांग्रेस की है तो शुरुआत विपिन से करते हैं।
विपिन, कोल्हान में कांग्रेस की, झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र संसदीय सीट थी, एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा। आज उन्होंने भी दामन छोड़ दिया। कितना बड़ा झटका मानती है कांग्रेस? जी देखिए, जो राजनीतिक परिस्थितियां आज बनी, जिस तरीके से जिस बात को लेकर लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के संपर्क में झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और एकमात्र लोकसभा की सांसद गीता कोड़ा है, अंततः आज वही हुआ। दोपहर करीब 1:30 बजे गीता कोड़ा बीजेपी की हो गई। लगभग 20 सालों के बाद मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की बीजेपी में वापसी हुई है। 2005 के विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने मधु कोड़ा का टिकट काटा था। उसके बाद बीजेपी से मधु कोड़ा ने अपना दामन छुड़ाया, निर्दलीय विधायक बने। 5 में जब सरकार बनी अर्जुन मुंडा की, उसमें वो मंत्री बने। उसके बाद निर्दलीय विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री का सफर, फिर उन पे करप्शन के चार्जेस, और उसके बाद उनके राजनीतिक विरासत को गीता कोड़ा ने संभाला। जय भारत समानता पार्टी जो बनाया गया था मधु कोड़ा के द्वारा, उसका विलय 2018 में गीता कोड़ा ने कांग्रेस में किया और वो कांग्रेस की हो गई, और 2021 में उन्हें झारखंड कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। फिलहाल आज जो परिस्थिति बनी, उससे महागठबंधन के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक झटका है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। इरफान जी, आज जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में घटी, कोल्हान जहां बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर थी, विधानसभा की एक सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी, लोकसभा का आपका एकमात्र सीट उसी कोल्हान से आता था, वहां से गीता कोड़ा का बीजेपी में चले जाना झटका है कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए? नहीं, देखिए झटका तो है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये देखिए कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। मैंने क्या देखा है कि जो नेता लोग आते हैं अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और सत्ता का लाभ लेकर वो कांग्रेस पार्टी को धोखा दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि गीता कोड़ा जी चली गई। इससे पहले आप देख सकते हैं, मैं तो बात करूंगा पार्टी के आलाकमान से कि कम से कम ऐसे लोगों से बचना होगा। डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उनको, अध्यक्ष बनाया। आप आईपीएस थे, आप अपना जीवन का अच्छा समय बिता के कांग्रेस पार्टी में आप आए। हमारे राहुल गांधी जी ने आप पे विश्वास किया और झारखंड का पार्टी का सबसे बड़ा पद आपको मिला, ठीक है। और उसके बाद जब आप हटे तो फिर आप दूसरी पार्टी में चले गए, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा फिर कांग्रेस में आ गए, उनको पोस्ट मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि और भी कुछ नेता लोग हैं जो आएंगे। सुखदेव भगत जी थे, खुलेआम सोनिया जी को गाली देके भाग गए, पार्टी ने क्या नहीं दिया, अध्यक्ष बनाया उनको, फिर आप कांग्रेस में आ गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर किया और देखा देखी वो परिणाम वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से भी मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों से बचना होगा जो लोग स्वार्थ के कारण पार्टी में आते हैं, पार्टी की छवि को खराब करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं। बताइए साहब, झारखंड में 8-8 दिन दिया उन्होंने, क्या यही परिणाम दिया इन लोगों ने? क्या सोचे आपको भाजपा क्या अभी कैच कर लेगा क्या? भाजपा के मन में खोट है, याद रखिएगा। और मैं कहना चाहता भाजपा, आप जो भाजपा में जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाजपा में आप चले तो जा रहे हैं, क्षणिक लाभ है आपको, लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के नेता है उसका कहीं कोई पूछ नहीं है, कहीं कोई पूछ नहीं है। सारा बोरो खिलाड़ी है भाजपा में। बाबूलाल मरांडी जी आज बात करते हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि सदन में कि ए टीम बी टीम। अरे भाई, बाबूलाल जी जब पहले मुख्यमंत्री थे तो 3 साल के बाद उनको किसने लात मार के हटाया था? मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, बताइए
3 साल मुख्यमंत्री रहे, आपको कान पकड़ के बाहर कर दिया भाजपा। तो उसमें अर्जुन मुंडा द्वारा बने, बाबुल जी भागना पड़ा, अपना पार्टी आपने बनाया, तो उसमें क्या बी टीम नहीं है? अभी आप कौन सा बहुत हितैषी हो गए हैं क्या? इरफान जी, सवाल सीधा ये है कि आज जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में घटी, क्या कांग्रेस के लिए हताशा, निराशा का संकेत? क्योंकि एकमात्र लोकसभा की सीट आपने जद्दोजहद के साथ 19 में जीता, वो भी सांसद अब बीजेपी में चली गई। कोल्हान में इसका असर गठबंधन में पड़ेगा? कांग्रेस कमजोर होगी, गठबंधन कमजोर होगा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। हाँ, गीता कोड़ा जी बड़ी नेता थी और उनका जो परिवार इतिहास रहा है वो संघर्ष का रहा है, और ऐसे समय में आप जब पार्टी छोड़ के चले गए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल तो थोड़ा डाउन होता ही है, थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग विचलित नहीं होंगे। हमारा वहाँ अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है हमारे साथ वहाँ पर। हम लोग लगता है कि वो सीट हम लोग जीतेंगे। इरफान जी, आप ही की बात को मैं सपोर्ट करने के लिए कहूंगा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन के बाद ये कहा है कि ये उनका फैसला था, उनके जाने से असर नहीं होगा, हम कोल्हान की दोनों सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री का दावा है। बिल्कुल, देखिए अभी जो सेंटिमेंट लोगों का है, हम लोग गांव-गांव विजिट करते हैं। शहर की बात मैं नहीं करता, क्योंकि शहर में आप जानते हैं जो वोट है वो बाहरी लोगों का वोट है। जो लोग आके बसे हैं शहर में, उनका वोट है, और जो बसे हैं बाहरी, उनको लगता है कि बीजेपी हमको संरक्षण देगी। लेकिन अब बाहर शहर के अगर आप बाहर जाइएगा, पेरिफेरी अगर आप टच कीजिएगा, तो वहाँ बहुत बड़ा सेंटिमेंट, एक लहर दौड़ रहा है जो महागठबंधन के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति, हेमंत सोरेन जी के प्रति। आप देख सकते हैं आने वाले चुनाव में आपको इसका परिणाम मिलेगा, और निश्चित तौर पर जो आया राम गया राम, इनका कोई वजूद परिणाम मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं से गंभीर तो होते जा रहे हैं। राकेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश इस वक्त झामुमो के कद्दावर वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम के साथ हैं। राकेश, लोबिन साहब से जानिए कि झामुमो आखिर कब तक इस गठबंधन को ढोता रहेगा? कब तक कांग्रेस के ये जो फैलाए हुए जाल है इसको झामुमो साफ करता रहेगा? कभी विधायकों को मना रहे हैं, कभी सांसद भाग जा रहे हैं, कब तक ये रूठना मनाना लगा रहेगा गठबंधन में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए हमारे साथ सीधे बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं, और बिल्कुल बेबाक अपनी बात रखते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी बातचीत जो हो तो उसमें भी वो बेबाकी से सारी चीजें रखें। दादा, पहले तो जोहार आपको, और न्यूज़ 11 के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दादा, एक सवाल ये है कि आज जो बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुई, जो चाईबासा से कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। देखिए, उसके बारे में हम क्या बताएं, क्योंकि अब क्या हो गया, क्या मन में हुआ, और बीजेपी भी चली गई, वो तो उनकी बात है। उसके लिए मैं कुछ इसके बारे में नहीं बोल सकता। आप क्या, क्यों गई, क्या सोच के गई, वो तो उसकी बात है। वो उनसे पूछिए आप लोग कि क्यों गई। ये क्या एक डर सब सता रहा है, क्योंकि महागठबंधन का वो हिस्सा रही हैं, आप महागठबंधन के साथ हैं, आप महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में तो महागठबंधन के समक्ष एक बड़ा झटका तो होगा ना। एक सिटिंग एमपी जो है वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है चुनाव से उन वक्त पहले। देखिए, आप क्या डर है या नहीं है, और गठबंधन को क्या झटका लगेगा नहीं लगेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब एक दल से दूसरे दल में चला जाना, बीजेपी में चला जाना, आखिर कुछ सोची होगी, और गठबंधन का क्या होगा तो समय में देखा जाएगा। आपको लगता है कि इस फैसले से महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा, या फिर महागठबंधन उसी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जाएगा? देखिए, थोड़ा तो असर तो पड़ेगा ही, नहीं पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई अगर मैं अपना दल को छोड़ करके दूसरी पार्टी में लोग चले जाए तो कुछ तो असर तो पड़ता ही है। कोल्हान कहा जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत किला है, जहां से वो सांसद है वहां से आपके 5 विधायक हैं, तो ऐसे में उस सीट को लेकर आपके वहां के जो जिला कमेटी के लोग हैं वो अक्सर बोलते रहे
कि हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। तो अब जो परिस्थितियां नहीं बनकर उभरी है, क्योंकि गीता कोड़ा वहां से है नहीं, तो जेएमएम का दावा और मजबूत बनता है क्या आप चाईबासा सीट को लेकर? देखिए, इसमें अगर दावेदारी करता है तो अगर वहाँ से वो छोड़ देती है तो दावेदारी तो करेगा लोग, दावेदारी करना भी चाहिए। देखा जाएगा अंजाम क्या होगा, क्या करेंगे लोग। लविंदा, आपको लेकर भी चर्चा बार बार होती है और आप भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर ये कह चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अब धीरे धीरे आपका मुंह भंग हो रहा है। वो पार्टी जो गुरु जी की पार्टी थी, अब वो पार्टी रही नहीं। तो हमें कब सूचना मिलेगी कि लविंदा भी बीजेपी के पाले में चले गए? वो कब सूचना आने वाली है? आप भी जा रहे हैं क्या बीजेपी? देखिए, ऐसा जो बात आपने कहा कि जेएमएम से मोह भंग हो गया है, निश्चित तौर पर मेरा ही नहीं, पूरे इलाके के लोगों का मोह भंग हो गया है। कि लोगों को जो आसरा था, भरोसा था कि आने वाले समय में हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, यहाँ का ज़मीन का जो धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रही है, यहाँ CNT एक्ट का, SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, समता जजमेंट का भी उल्लंघन हो रहा है। अब जहाँ भी देखिए आप, जहीं पर खान खनिज है वो बिल्कुल आदिवासियों की ज़मीन पर है, मूलवासियों की ज़मीन पर भी है। तो समता जजमेंट में स्पष्ट है कि जिसके ज़मीन पर खान खदान होगा उसका मालिकाना हक वही होगा। और पैसा एक्ट लागू नहीं होने के चलते ये सारा चीज़ हो रहा है। और पैसा एक्ट में है ग्राम सभा, ग्राम सभा सर्वोपरि है। जो भी जहां पर अभी खनिज संपदा का दोहन शामिल विधायक हैं और लोबिन जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों से ही जनता असंतुष्ट है। एक बार रुक कर लेते हैं अजय लाल का भी। अजय लाल जुड़े हुए हैं भाजपा के विधायक अमित मंडल के साथ। अजय जी, भाजपा पर आरोप लग रहे हैं, एक बार फिर वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुल गया है। पूछिए अमित मंडल से, ढक्कन कब तक खुला रहेगा? और अभी तो सांसद आए हैं और विधायकों की भी सफाई होनी है, क्या दाग धुलेंगे? देखिए, विषय किसी शायर का एक शेर है कि जिस दिन इन आंखों को तेरा दीदार हो जाता है, जिस दिन इन आंखों को तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो त्योहार हो जाता है। भाजपा में आज त्योहार हो गया। बिना वक्त गवाए अमित मंडल हमारे साथ हैं, गोड्डा से भाजपा विधायक। सर, त्योहार था आज? देखिए, हम लोगों के लिए त्यौहार था, इसलिए भी त्यौहार था क्योंकि हम लोगों ने पुराने साथी को फिर से पाया है। मुझे याद है कि गीता कोड़ा जी जब पुराने विधानसभा, चतुर्थ विधानसभा में विधायक थी, तो हम लोगों के समर्थन में वो हमेशा खड़ी रहती। तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात हम लोगों के लिए इसलिए भी है। लेकिन इससे बड़ा कांग्रेस के लिए चिंता के विषय इसलिए है क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहां वहां या तो फिर कांग्रेस हार रही है या कांग्रेस टूट रहा है। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है कि कांग्रेस में राहुल गांधी का क्या प्रभाव है। वो भारत जोड़ो यात्रा में तो निकले हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी टूट रही है, उनकी पार्टी हार रही है। और इसी का परिणाम है, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान को देख ले या मध्य प्रदेश को देख ले, जहां जहां वो गई है, जहां जहां ये भारत यात्रा गई है, वहां वहां पार्टी हारी है। और जहां जहां ये सत्ता में है और वहां वहां जहां पे इन्होंने यात्रा किया है, तो पार्टी टूट के कगार पे है, जिसका ये परिणाम आज गीता कोड़ा जी के रूप में आपने देखा। सर, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने एक नामी, एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना रखा है कि जो कोई भी आए साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है। देखिए, इस वॉशिंग मशीन में लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हम लोग तो किसी को नहीं बुला रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आज के देश में, पूरे विश्व, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका लोहा माना जा रहा है। तो जिस प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में इतना आकर्षण है, जिस प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में इतनी सादगी है, इतना सफेदी है, तो उससे देख के, उससे प्रभावित होकर लोग यहाँ आ रहे हैं, पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो इसको आप विपक्षी कुछ भी कह दे, वॉशिंग पाउडर कह दे, वॉशिंग मशीन कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जिसके नेतृत्व में आज सभी लोग आकर्षित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे बड़ा नेता पूरे विश्व में आज की डेट में कोई नहीं है। अमित जी, गीता कोड़ा ने बोहनी कर दिया
अब आगे कौन कौन चेहरे भाजपा में शामिल होंगे? अभी तो खेल और अभी बाकी रहेगा, और हम लोग जो भी करते हैं संवैधानिक दायरे में करते हैं, संविधान को आधार बना के करते हैं और संवैधानिक तरीके से करते हैं। चलिए, तो अमित जी ने बड़ी बात कह दी है कि खेल अभी जारी रहेगा, खेल अभी रुकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी तेज है कि खेल रुकने वाला नहीं है, खेल काफी तेजी से चल रहा है पाला बदलने का। चुनाव से पहले इरफान अंसारी जुड़े हुए हैं, विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, जब कांग्रेस के लोग घर वापस करते हैं, सुखदेव भगत घर वापस आते हैं, तो इरफान साहब कह रहे हैं कि घर वापसी हो रही है। मधु कोड़ा ने आंसू से शुरू की राजनीति, उसके बाद भाजपा में चले आए, आज उनकी पत्नी दोबारा भाजपा में लौटी है, तो आखिर इसको दल बदल कैसे मानते हैं? यह भी तो फिर घर वापसी कहलाएगी। कहीं लौट छोड़कर निकले थे, लौटकर फिर से घर को वापस आ गए हैं। जी देखिए, जिस तरीके का माहौल है, जाहिर सी बात है कि चुनाव की घोषणा में कुछ वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में हर एक राजनीतिक चाल पे अपना अपना बचाव करना राजनीतिक दल के नेताओं का इस वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक धर्म है। मैं सीधे जुड़ता हूं इरफान अंसारी से ही और जानूंगा जो सवाल आपने किया है। अभिषेक, इरफान जी, स्टूडियो से आपके लिए एक सवाल है कि अगर आपके दल का कोई लोग दल छोड़कर जाए और वापस आ जाए तो घर वापसी है, तो एक तरह से कोड़ा जी ने भी तो आज वापसी करा ली, उनकी पत्नी ने विधिवत, उनकी पत्नी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि 20 वर्ष का सफर जरूर लगा उनको वापसी में। नहीं, क्या मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, क्या गीता कोड़ा जी क्या पहले भाजपा में थी? नहीं थी वो भाजपा में। और अभी अमित जी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं वो, उनको लगता है कि उनको बैकअप मिल गया, एनर्जी मिल गया। ज़्यादा उत्साहित नहीं हो बीजेपी वाले लोग। बोरो खिलाड़ी के माध्यम से आप कोई जंग नहीं जीत सकते हैं। हम लोग ओरिजिनल खिलाड़ी हैं। और राहुल जी की बात कर रहे हैं अमित जी, इनका क्या वजूद है बताइए? इतना हिम्मत तो देखिए, साहस तो देखिए, आप राहुल जी को चैलेंज कर रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं, गरीब का पसीना पोंछ रहे हैं। ये तो समय बताएगा, लोकसभा चुनाव आने दीजिए, विधानसभा चुनाव आने दीजिए। नेता लोग चुनाव के समय में पड़ा बदलते हैं। और सुन लीजिए, बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारा साथी मित्र भी संपर्क में है, बहुत जल्द मैं पत्ता खोल लूंगा। और ये कहना, एक इंटरव्यू देख रहा था, बीजेपी विधायक बता रहे थे कि भाजपा गंगा है और जो उसमें डुबकी लगाता है वो साफ हो जाता है। बताइए क्या जहन है इनके अंदर, क्या सोच सकते हैं? जो दिन रात काम करता हो, पार्टी के लिए लगातार वो समर्पित हो, वैसे नेताओं को भी पार्टी को पहचानना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। विपिन, एक मिनट रोकना चाहेंगे इरफान साहब को, सीधे अमित मंडल का रुख कर लेते हैं। अजय जी, आपने अभी अभी सुना इरफान अंसारी साहब क्या कह रहे हैं? बोरो प्लेयर के भरोसे गेम नहीं होता। इरफान साहब खुद को ओरिजिनल प्लेयर बता रहे हैं और भाजपा के लिए गीता कोड़ा को बोरो प्लेयर करार दिया है। जरा अमित जी से समझिए कि वास्तव में गीता कोड़ा अगर बोरो प्लेयर है तो ये जो 12 विधायकों की नाराजगी चल रही है, जिसमें इरफान अंसारी का भी नाम है, तो और कितने ओरिजिनल खिलाड़ी हैं जो आगे चल के भाजपा के लिए बोरो प्लेयर साबित होने वाले हैं? देखिए अभिषेक, राजनीति की रवायत है कि लोग आधा सच बोलते हैं, आधा फसाना। इरफान अंसारी का दर्द बेशक जायज है, उनको अभी तकलीफ होगी, इसलिए कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करती थी गीता कोड़ा। अमित जी, इरफान जी कह रहे हैं कि बोरो प्लेयर को ले आए आप लोग। नहीं, गीता कोड़ा तो पहले ही से पार्टी से जुड़ी, जैसा मैंने कहा चतुर्थ विधानसभा में तो हमारे साथ ही थी। बोरो प्लेयर को लाना नहीं लाना सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि जिस हिसाब से इरफान अंसारी जैसे कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता का, विधायक का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, तो कल की डेट में इरफान अंसारी कांग्रेस को दगा दे देगा, ऐसा मुझे लगता है। जिससे मुझे लगता है कि कुछ आधा तो उन्होंने कर ही दिया था, आधा तो आपको पता ही है कि बंगाल में तो कांड कर ही दिया था इन्होंने, जब बगावती तेवर थे। अब किस पाला पलट थे, पार्ट 2 में भी प्लेइंग होना शुरू हो गया था, पार्ट 2 में भी लोग नाखुश अपना जाहिर हो गया था इनका। तो ये कब किस करवट बदल जाएंगे ये तो इरफान अंसारी जी ही समझेंगे।
कांग्रेस के अंदर जो गतिरोध है, कांग्रेस के अंदर जो एक असहज वातावरण है, उसके कारण कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं। आपकी बात को इरफान अंसारी भी सुन रहे हैं, उनको भी न्योता दे दिए कि आ जाइए भाजपा में। नहीं, इरफान अंसारी इंडिपेंडेंट, हम लोग न्योता किसी को नहीं देते हैं। जो विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं मोदी जी का लीडरशिप इतना प्रभावित करता है, स्वतः आ जाएंगे। मेरे बुलाने से नहीं बुलाने से बात यहाँ नहीं बनती। बात यह है कि मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि स्वतः लोग उनके तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। इसीलिए इरफान अंसारी जी कांग्रेस से नाखुश है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और कांग्रेस से नाखुश होने की वजह से वो किसी भी अमित मंडल तो साफ इशारा कर रहे हैं इरफान अंसारी की तरफ, कहीं ना कहीं अमित मंडल साफ इशारा दे रहे हैं, इरफान अंसारी की तरफ ही सीधा इशारा दे रहे हैं कि कांग्रेस से नाखुश हैं। बने रखिएगा हमारे साथ, अमित मंडल को रोक कर रखिएगा। समझेंगे कि 2009 में मधु कोड़ा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने जो बिसात बिछाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ मधु कोड़ा के नाम पर, आज अचानक उसमें इतना बड़ा फेरबदल क्यों आ गया। उससे पहले एक बार रुक करते हैं राकेश का, लोबिन जी के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जरा लोबिन जी से समझिए कि सरकार चंपई सोरेन का केवल नेतृत्व बदलता है और इस तरीके से कांग्रेस की कलह सामने आ जाती है। हालांकि झामुमो पे कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स नजर नहीं आया, चंपई अपनी जगह पे खड़े रहे, अड़े रहे। अब आज एक सांसद निकलकर चली गई है, कल और अगर विधायक भी फिसल जाते हैं तब तो सरकार गिरने की स्थिति आ जाएगी। राकेश, फिर ये भरोसे का गठबंधन कब तक चलेगा? बिल्कुल, हम सीधे जुड़ जाते हैं। लोबिंदा हमारे साथ मौजूद हैं। लोबिंदा, सवाल ये है कि जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ, चंपई सोरेन के हाथ में सत्ता आई, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हो गए, नाराज होकर दिल्ली चल गए। उसके बाद एक सांसद ने पाला बदल लिया। तो ये परिस्थितियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या भविष्य में इसी तरीके से चीजें और आगे बढ़ेंगी? आपके यहाँ से भी कुछ लोग चाहेंगे? क्या परिस्थितियां किस तरफ जाएंगी अब आगे? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा। बट कांग्रेस के लोग जो गए थे दिल्ली, अब उन लोगों की अंदरूनी बात है, वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। और इधर हमारी तरफ से अभी तक लग नहीं रहा है, बट अभी तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, कौन आदमी किधर जा सकता नहीं जा सकता है। आजकल वो ज़माना चला गया पहले जैसा। लेकिन वो तो अपना अंतरात्मा क्या बता रहेगा, वो लोग क्या बोल रहा होगा, वो तो वही लोग तो समझेंगे। हेम्ब्रम की अंतरात्मा क्या कह रही है इस वक्त? जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आप सत्ता में तो हैं लेकिन आपको हाशिए पर रखा गया है, आपकी अंतरात्मा क्या गवाही दे रही है? आप कब जा रहे हैं बीजेपी में? देखिए, बीजेपी में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और हम क्या हाशिए में रहेंगे? जो हमको हाशिए में समझ रहा है या हाशिए पर समझ रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम हाशिए में जाएगा, लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे हाशिए में, वो अपना सोचे। मैं गुरुजी का भक्त हूँ, मैं गुरुजी का चेला हूँ, गुरुजी को हम कभी भूल नहीं सकते। बट यहाँ का जो अभी झारखंड का जो गुरुजी का जो सपना था, वो अभी सपना उसका पूरा होते हम नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए हमने अलग रास्ता चुनने का हमने सपना देखा है और हम आगे की ओर चल रहे हैं। यानी आप अलग पार्टी बनाएंगे क्या? फिर बिल्कुल बनाएंगे। अगर ये जो हम तो वो यूपीए को सपोर्ट करेगी राकेश, या एनडीए फोल्डर को सपोर्ट करेगी? आप यूपीए फोल्डर को सपोर्ट करेंगे या एनडीए फोल्डर को सपोर्ट करेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, वो तो आने वाला समय आएगा, वैसे जैसा होगा वैसा करेंगे। चलिए, तो पत्ता नहीं खोल रहे हैं लोबिंदा, अभी छिपा के रखना चाहिए। जी, पत्ता नहीं खोल रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, बने रहिएगा। राकेश हमारे साथ विपिन का रुख करते एक बार। विपिन, दो बातें सामने आ गई। एक तरफ लोबिंदा कह रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम, कि गुरुजी के मर्यादा पर, गुरुजी के सिद्धांतों पर झामुमो नहीं चल रहा, इसीलिए वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। दूसरी तरफ अमित मंडल ने सीधा सीधा इरफान अंसारी को निशाना बना लिया है। अमित मंडल कह रहे हैं कि इरफान अंसारी कांग्रेस से नाखुश है, और इरफान कब किस करवट बैठ जाते हैं बताना मुश्किल है। अभी हाल में ही बंगाल घूमकर आए हैं, ऐसा अमित मंडल कह रहे हैं, भाजपा के विधायक। इरफान जी, आपके साथी विधायक गोड्डा से जो हैं अमित मंडल, जो हमारे साथ इस डिबेट में भी, उनका कहना है कि इरफान अंसारी तो खुद पार्टी से नाराज है, बंगाल भी एक बार घूम कर आए हैं, तो ऐसे में उनकी बातों पर क्या हम टिप्पणी करें? देखिए, अमित जी मेरे मित्र हैं, और अमित जी तो विदेश घूम के आ गए हैं, हम तो कलकत्ता ही गए थे। और कलकत्ता क्यों गए थे, क्या कारण था, कोर्ट ने बता दिया, कोर्ट ने विधायक बरी कर दिया है। हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग ट्राइबल हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं। इरफान अंसारी अल्पसंख्यक, राजेश कश्यप
आदिवासी, कोर आदिवासी और विकसल कंगाड़ी क्रिश्चियन, ये कोर वोट है हमारा। और किस मुंह से ये लोग बोल रहा है कि कलकत्ता गए थे? कलकत्ता गए थे हम मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं गया था। क्या गरीब के लिए साड़ी लेना पाप है? क्या फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल लेना, जर्सी लेना पाप है? ट्रैप किया गया, लेकिन हाँ, अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है, हमारी पार्टी के लोगों ने ट्रैप किया, लेकिन अपनी पार्टी से भी करना चाहता हूं, किसी के बहकाव में मत आइए। कम से कम अगर कुछ बोल दिया कोई तो तुरंत एक्शन, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, इससे भाजपा को फायदा होता है। हमारा मास, हमारा लोग क्या बोल रहा था? अगर आज कोर्ट नहीं होता, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने बेदाग बरी किया, तो अमित जी थोड़ा मजाक करते हैं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इस राज्य से नहीं, इस देश से हम लोग खदेड़ना चाहते हैं। चलिए एक मिनट में बने रहिएगा हमारे साथ, सीधे अजय लाल से जुड़ जाते हैं। अजय जी, इरफान अंसारी दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से नहीं, इस देश से खदेड़ना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कह डाली कि बंगाल गए थे गरीबों के लिए साड़ी लेने, जर्सी खरीदने। क्या ये जर्सी और साड़ी खरीदना पाप है? अमित जी, इरफान अंसारी ने कहा है कि पूरे देश से भाजपा को खदेड़ना है, झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा। और एक सवाल यह भी कि अब मधु कोड़ा के ऊपर जो आरोप है करप्शन का, कम से कम उसकी चर्चा तो आप लोग नहीं करेंगे? देखिए, मधु कोड़ा के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो पहले स्टैंड था, अभी भी स्टैंड है और फ्यूचर में भी रहेगा। वो एक न्यायिक प्रक्रिया में चीजें चल रही है और उसमें टिप्पणी करना आज के डेट में ठीक नहीं होगा। लेकिन मधु कोड़ा ने पार्टी ने ज्वाइन किया, गीता कोड़ा ने पार्टी ज्वाइन किया, और गीता कोड़ा के ऊपर अगर कोई एलिगेशन होगा तो उसकी जवाब मैं दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि गीता कोड़ा के अपने कार्यकाल में कोई ऐसा एलिगेशन है। तो आप मधु कोड़ा को गीता कोड़ा से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। एक ही परिवार में रह के दो अलग अलग पार्टी में लोग रहते हैं। मैंने तो कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो पति है वो कांग्रेस में है और जो पति है पत्नी है निर्दलीय लड़ रही है। तो दोनों का विचारधारा अलग है, दोनों का पार्टी अलग है। गीता कोड़ा के ऊपर अगर कुछ ऐसा एलिगेशन होता तो मैं कुछ बोल सकता था या कोई उस पर टिप्पणी कर सकता, जिसपे कोई एलिगेशन ही नहीं है, जो पाक साफ है, जो अच्छे से अपना संसदीय क्षेत्र की देखभाल कर रही है। जब विधायक थी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, तो उसके ऊपर अगर इरफान अंसारी इल्जाम लगाते तो मुझे लगता है बेबुनियाद है। और दूसरा बात जो इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि भाजपा को पूरे देश से खदेड़ देंगे, मैंने अभी कहा ना कि कांग्रेस यात्रा कर रही थी भारत जोड़ो का, जहां जहां वो गई वो स्टेट को हार गई, और जहां जहां वो सत्ता में है वहां के पार्टी टूट की कगार पे है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब आप झारखंड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद गीता कोड़ा को ही ठीक नहीं लगा, उन्होंने तुष्टीकरण का इल्जाम लगा दिया। आप लोग सर डरा भी तो देते हैं, केंद्रीय एजेंसियां क्या क्या है कुछ लोग बोलते हैं। नहीं, देखिए, ये तो विपक्षी दलों की एक तो साड़ी खरीदने गए थे बंगाल। नहीं, वो अच्छी बात है साड़ी, मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो साड़ी उन्होंने बोला कि अमित मंडल तो विदेश घूम कर आए थे, उनका अपना व्यक्तिगत मामला। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो कांग्रेस के प्रति है तो थोड़ा गुस्सा है। मंत्री नहीं बनाना गुस्सा है, टिकट नहीं देना एमपी का वो गुस्सा है, ना राज्यसभा भेजना वो गुस्सा है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी बात को आला कमान तक नहीं बता पा रहे हैं। यहां जाते हैं 12 विधायक कांग्रेस के दिल्ली में बात तक नहीं करती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके अंदर जो गुस्सा है वो किसको बताएंगे? और कल की डेट बड़ी पार्टी है सर, तो उतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, उससे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी सिस्टम है और कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वहां पे परिवारवाद है। इसी का उल्लेख गीता कोड़ा जी ने भी कहा कि परिवारवाद में और तुष्टीकरण की राजनीति में उसका दम घुटता था और इसीलिए वो आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, अमित जी को बनाए रखिएगा। इरफान जी उंगली उठा रहे हैं। रखे हुए हैं विपिन, अगर आपने सुनी हो पूरी बात तो पूछे इरफान जी से कि गीता कोड़ा ने परिवारवाद पर आज क्या टिप्पणी की है। इरफान जी, जो टिप्पणी आज हुई है परिवारवाद पे, जिस तरीके से गीता कोड़ा ने कहा और जो बातें अभी आपने सुनकर कुछ कहने की इच्छा जताई है। देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है कि पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुले मंच पे कहा था मधु कोड़ा जी के बारे में
हजारों करोड़ घोटाले वाले लोग कांग्रेस में कैसे हैं। और आज मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, अमित भाई बताइए कैसे वो पाक साफ हो गए। आप अलग कैसे कर सकते हैं? गीता कोड़ा जी को और मधु कोड़ा जी को अलग नहीं कर सकते हैं। चीजों को आप समझिए। आपके यहां गए तो ठीक हो गए। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने उन पर दबाव बनाया, कितना भद्दी भद्दी गालियां दी थी भाजपा के लोगों ने, शायद जानकारी है मुझे। एक नीतीश कुमार ने कुछ टिप्पणी किया था महिलाओं के बारे में विधानसभा में, सबसे ज्यादा अटैकर भाजपा ने उनका पुतला फूका। पूरे देश में ऐसा माहौल कर दिया नीतीश कुमार का कि वो व्यक्ति कहीं रहने के लायक नहीं है। और जब वो व्यक्ति भाजपा में जाकर अगर भाजपाइयों का पैर पकड़ लिया तो नीतीश कुमार ठीक हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने प्रयास किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे राम हेमंत जी को भी झुकाने के लिए। वो सिद्धू कानू के वंशज है, भगवान बिरसा मुंडा का वो हम लोग वंशज है, हम लोग उनके, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर हम लोग पैर पकड़ लेते तो हम लोग माफ कर दिया जाता। हम लोग आदिवासी हैं, झारखंडी लाल हैं, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग बिकेंगे नहीं। और आने वाले दिन देख लीजिएगा क्या बाबूलाल मरांडी जी बात करेंगे, क्या नीलकंठ मुंडा सिंह बात करेंगे, क्या कोचे मुंडा बात करेंगे, क्या गीता कोड़ा माफ करेंगे बात करेंगे। आप लोग ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, लेकिन केवल दिखावा। बाबूलाल जी का वो पकड़ नहीं रहा। आदिवासियों में घूमता हूं ना, पूरा आदिवासी, हमारा दलित समाज को इन लोगों ने जलील करने का काम किया। अल्पसंख्यक तो दूर की बात है, आदिवासियों को आपने विजित करने का काम किया। झारखंड आदिवासियों के लिए लिया गया। आप बड़ी बड़ी बातें आप कर सकते हैं अमित जी, आप पढ़ के आए हैं, हम भी पढ़ के आए हैं, आप विदेश से अभी पढ़े, लेकिन यू नो बेटर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ झारखंड। चलिए सवाल, इरफान के सवाल का जवाब सीधे अमित मंडल से जान लेते हैं। अमित मंडल से पूछते हैं। विपिन बने रहिएगा हमारे साथ। अजय, आपने सुना इरफान अंसारी ने क्या कहा? इरफान ने साफ कह दिया कि झारखंड झुकेगा नहीं। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा को अलग कर कर देख रही है भाजपा। इरफान का दावा है कि अलग कर कर मत देखिए। और यह बात कहीं ना कहीं यह सवाल तो आता है अजय कि 2009 में भाजपा जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति बनाई थी, मधु कोड़ा को लेकर मजबूत चुनावी रणनीति बनाई थी, और यही कारण रहा कि 2014 के चुनाव में फुल मैंडेट में भाजपा रही। आज उन्हीं मधु कोड़ा की पत्नी को भाजपा ने अपने साथ शामिल कर लिया है। और अमित कह रहे हैं कि आप गीता कोड़ा के बारे में बात कीजिए, मधु कोड़ा के बारे में बात मत कीजिए। दंपत्ति है, आज भी दोनों साथ में थे। राजनीति, गीता कोड़ा का कोई राजनीतिक इतिहास भी नहीं है। मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद गीता कोड़ा राजनीति में उतरी, तो कहीं ना कहीं तो ये तो फिर वही परिवारवाद वाली ही राजनीति हो गई है। आखिर इससे भाजपा कैसे इनकार कर सकती है? देखिए अभिषेक, देखिए मैंने कई बार लाइव प्रोग्राम में आपसे कहा है कि अब ये 1950 वाली राजनीति नहीं है, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम वाली राजनीति नहीं है। विचारधारा अब पीछे छूट जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सांसद विधायक बने, और वक्त के साथ परिभाषाएं बदल जाती हैं, नारा बदल जाता है। जाहिर सी बात है गीता कोड़ा आज भाजपा में आई है, भाजपा के लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इरफान अंसारी ने सही कहा कि शायद अमित जी सीधे इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। नहीं, झारखंड तो उस दिन झुक गया था, और सभी लोग उस दिन झुक गए थे जब यहाँ पर करोड़ों करोड़ घोटाले घपले में यहाँ की आईएएस जेल चली गई थी। झारखंड तो उस दिन झुक गया था जब जेएमएम ने अपने सीटों को बेचकर पार्लियामेंट में कैश फॉर वोट का काम किया था। झारखंड तो उस दिन झुक गया था जब यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के करोड़ों करोड़ रुपए जो बरामद हुए थे उनके कांग्रेस के एमपी के घर से। तो इतना झारखंड को तो आपने झुका दिया, और कितना झुकाओगे और कितना आप शर्मसार करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल अभी बनता है। जिस आदिवासी की बात कांग्रेस कर रही, उसी आदिवासी मधु कोड़ा को तो कांग्रेस ने जेल भिजवाया, शिबू सोरेन जी को कांग्रेस ने जेल भिजवाया, और आज जो है कांग्रेस ये बोल रही है कि आदिवासी की हित की हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छलावा है जो इरफान अंसारी। अजय, अमित से ये जानने की कोशिश कीजिए कि बहाने आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगेगा। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद को बहुत अच्छी तरह से सदन के अंदर डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी से एक सवाल पूछिए अजय, अमित से यह जानने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ बता रहे हैं कि करोड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है, तो आज अगर हेमंत सोरेन को जेल भेजा तो भाजपा का क्रेडिट, और अगर कल कांग्रेस ने मधु कोड़ा को और शिबू सोरेन को जेल भेजा था तो वो गलती थी। सारा निर्णय भाजपा ही कर लेगी। सर, हमारे एंकर अभिषेक साहब से जानना चाह रही है कि यदि हेमंत सोरेन जेल गए हैं तो ये आप क्रेडिट मान रहे हैं, लेकिन मधु कोड़ा को कांग्रेस ने उस समय जेल गए तो उनकी क्रेडिट थी, तो सारा क्रेडिट आप खुद क्यों लेते हैं? नहीं, मधु को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मधु कोड़ा को फंसाने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मधु कोड़ा के खिलाफ इरफान अंसारी से पूछ लेते हैं विपिन, जो है आपने सुना अमित मंडल कह रहे हैं कि मधु कोड़ा को कांग्रेस ने फंसाने का काम किया है, क्या बोलते हैं इरफान साहब? इरफान जी, आपके साथी तो कह रहे हैं कि आदिवासियों को आप लोग जेल भेजते हैं, बाबा को भेजा, मधु कोड़ा को भेजा। देखिए, बाबा बेदाग बरी हुए, मधु कोड़ा जी फेस कर रहे हैं, हम लोग क्यों भेजेंगे? मैंने कहा ना कि हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सरकार तो आप ही की थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी करप्शन को मुद्दा मतलब टॉलरेट नहीं किया। ठीक है, आज पूर्व की बात कर रहे हैं आप, मैं प्रेजेंट की बात करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी को जेल किसने भेजा? क्या कसूर है? मैं जानना चाहता हूं, मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, बताइए। 8.5 एकड़ जमीन के कारण आपने जेल भेज दिया उनको, जो हजारों हजार करोड़ रुपया लेके भागा हुआ है, उसको आप पकड़ के लाते, तब मैं मानता कि आप में दम है, भाजपा में दम है। अब आदिवासी को कुचल सकते हो यार, कौन बड़ी बात है? हम लोग तो कुचलने के लिए बने हैं। आप एक अल्पसंख्यक को कुचल सकते हो, अगर आज कोर्ट नहीं होता तो हमको कुचल दिया होता। ये लोग आदिवासी को, क्रिश्चियन को कुचल सकते हैं, आपके पास ताकत है। दलित को आप कुचल सकते हैं, आपके पास पावर है। लेकिन याद रखिए, जमीर हमारा नहीं मरा है। लेकिन विपिन, बाबा को तो कांग्रेस की सरकार ने जेल भेजा था, वो बरी भी हो रही है। मैं अमित जी को पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी के बड़े नेता, वही सवाल आपके लिए है कि गुरुजी तो कांग्रेस के रीजन में जेल गए थे और बरी भी हो गए। जी नहीं, ठीक है, कांग्रेस की सरकार रही, आप केवल गुरुजी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कांग्रेस के 2G स्पेक्ट्रम में कई बड़े बड़े नेता, सोनिया गांधी जी ने बर्दाश्त नहीं किया, बोले जाओ इस्तीफा दो, जाके जेल जाओ। पहले तो गुरुजी तो बरी हो गए, फिर गुरुजी तो भ्रष्टाचार में नहीं पाए गए। कोल स्कीम के बारे में कहा गया, शायद अमित जी को नहीं मालूम है। अनुमानित घोटाला, अरे भाई क्या होता है अनुमानित घोटाला? व्हाट डू मीन बाय अनुमानित घोटाला? कि आज मोबाइल का दाम 10,000 है, इस दाम को अब 3 साल के बाद बोलेंगे 50,000, उसके बाद अनुमानित कर दीजिएगा कि हाँ 30,000 का घोटाला कर दिया। यही था, बेदाग बरी हो गए हमारे नवीन जिंदल जी। तो कहने का मतलब, आप अनुमानित घोटाले के नाम पर कांग्रेस को बदनाम तो कर सकते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी करप्शन को टॉलरेट नहीं किया। ठीक है, हमारा दिसम गुरु शिबू सोरेन को हम लोगों ने सम्मान दिया, कोयला मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। ये क्या भाजपा बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती। मधु कोड़ा जी निर्दलीय विधायक थे, मुख्यमंत्री किसने बनाया उनको? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसलिए बनाया कि जाइए आप काम कीजिए, आपको मौका दिया क्योंकि आप एक ट्राइबल हैं, आप एक आदिवासी हैं। और मधु कोड़ा के आसपास इर्द गिर्द बीजेपी के लोग थे, उन्होंने मिलकर उनको करप्शन सिखाया। चलिए बने रहिएगा विपिन हमारे साथ। अजय लाल से पूछते हैं। अजय, इरफान का आरोप है कि मधु कोड़ा के इर्द गिर्द बीजेपी के लोग थे, उन्होंने ही करप्शन सिखाया। अमित मंडल से एक सवाल जरूर पूछिए कि अमित जी, चुनाव से पहले गीता कोड़ा का आने को महज शुरुआत माने? ये जो नाराज विधायक चल रहे हैं, इनके साथ भी कोई बातचीत चल रही है? इनके लिए भी कुछ रास्ते खुले हैं? क्योंकि नाराजगी तो इनकी चरम पर है। देखिए, अभिषेक, इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन कई बार उनकी बातें ऐसी होती है जिसपे आप हंस सकते हैं अच्छे तरीके से। मधु कोड़ा इस राज्य के सीएम बने थे, किसके समर्थन से बने थे, कौन लोग था, पूरा राज्य जानता है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी कैसे हो गई बावजूद इसके। अमित जी, आप भी थोड़ा हंस लीजिए। अमित जी कह रहे हैं कि मधु कोड़ा को करप्शन
आप लोगों ने सिखाया था? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इरफान जी के बातों को ज़्यादा तजव्वुर नहीं देना चाहिए। अब इनको पता ही नहीं है कि झारखंड का हिस्ट्री क्या रहा और कौन किस गठबंधन से किस प्रकार से सरकार चला है, तो फिर अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। कांग्रेस की शासनकाल में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, इतिहास गवाह है कि ऐसा घोटाला किसी भी पार्टी ने नहीं किया। और मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि मोदी जी के लीडरशिप में 2014 के बाद और अब तक जो सरकार हम लोगों की चली है, करप्शन फ्री सरकार चली है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के विरुद्ध चली है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन इसी गर्व के साथ इरफान अंसारी जी कांग्रेस के लिए ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। अमित जी, एक अंतिम सवाल आपसे। कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे थे, पता नहीं नाराजगी दूर हो या नहीं, क्या कोई क्यू में लोग हैं, कोई संपर्क, कोई बातचीत रात 9 बजे के बाद? नहीं, देखिए, ये हम लोगों की फितरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जिस व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी में आना है, विधि सम्मत आना है, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से आना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के प्रेरित होकर आना है, और जिसने राम को लाया, जिसने राम राज स्थापित किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन देना है, तो हर एक व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैकडोर्स की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है खुल के बोलती है, और जो कमिटमेंट देती है खुल के करती है। और इसी का यह परिणाम है कि आज पूरी विश्व नहीं, पूरे देश नहीं, पूरा विश्व कह रहा है कि अब की बार 400 पार। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। अजय जी बने रहिएगा, समय कम है। विपिन से आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। विपिन, इरफान जी से समझ लीजिए, अमित मंडल दावा कर रहे हैं मोदी जी की बात का, अब की बार 400 पार। एक और चीज उन्होंने कह दिया, इससे पहले समीर उरांव साहब ने भी कहा था, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी कहा था कि भाजपा एक समुद्र है और छोटी छोटी नदियां आकर मिलती रहती हैं। इरफान जी से पूछ लीजिए, और कितनी नदियां कांग्रेस से निकलकर भाजपा जैसे समुद्र तक पहुंचेंगी? इरफान जी, एक आखिरी सवाल आपसे। 400 पार का नारा बीजेपी का लोकसभा चुनाव में, दूसरी ओर बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो झारखंड से राज्यसभा के सांसद है समीर उरांव कहते हैं बीजेपी एक महासागर, इसमें कई नदियां आकर मिलती है। मैंने उनका इशारा है कि आप लोग भी अपना प्रभाव मोड़ेंगे तो वहां जा सकते हैं। और 400 पार को लेकर कितना सीरियस है आप लोग? देखिए, सपने देखने में पाप नहीं है, आप सपना देख सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, रघुवर जी के समय में उन लोगों ने डबल इंजन की सरकार कहा और ये कह रहे थे कि 65 पार 65 पार 65 पार। क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। अभी 400 पार का हवा है। वेट कीजिए, वेटेड वॉच। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि 200 से अंदर ये सिमट जाएंगे। अभी कह रहे थे अमित जी कि भगवान राम को यही लोग लाए हैं। क्या बात करते हैं बताइए साहब, भगवान राम को ये कौन होते लाने वाले? कम से कम भगवान राम को छोड़ दो, मैं बीजेपी वाले से कहना चाहता हूँ, मत करो ऐसा पाप यार। भगवान राम को तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी औकात है तुम भगवान राम को ला दोगे? भगवान राम तो कनकन में है। चलिए, भगवान राम कनकन में है। विपिन, समय की पाबंदी है, रोकना चाहूंगा। निश्चित तौर पर भगवान राम कनकन में है, लेकिन राम के आने के साथ ही साथ विरोधी गुट में कलह बहुत तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय पार्टी दोनों है और लोकतंत्र के लिए यह कहीं ना कहीं खतरा है कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है लोकतंत्र में, तभी सरकार काबू में रहती है, तभी सरकार अपने काम के प्रति समर्पित होती है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष बिखरता हुआ दिख रहा है। 28 दलों को मिलाकर आईएनडीआई गठबंधन बनाया गया, लेकिन जो बड़े चेहरे थे आईएनडीआई गठबंधन के, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी हो, धीरे धीरे खुद को किनारा करते जा रहे हैं। और झारखंड कांग्रेस में भी कलह सर चढ़कर बोल रही है। पहले 12 विधायकों का कल आया, मैं 4 मंत्रियों के खिलाफ कि इनको हटाया जाए, और आज एकमात्र सांसद उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। बहरहाल झारखंड के भविष्य में क्या छुपा है, चुनाव में क्या होने जा रहा है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और जनता के मनोबल पर जरूर प्रभाव पड़ रहा है। और एक प्रभाव तो ऐसा पड़ता जा रहा है कि कौन टिकेगा, जो बिकेगा वही टिकेगा या जो टिकेगा वही बिकेगा, ये अभी सवाल बड़ा खड़ा हो गया। बहुत धन्यवाद विपिन आपका, इरफान साहब का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय लाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित मंडल जी का धन्यवाद हमारे साथ तालमेल बनाने के लिए, जुड़ने के लिए, राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।